वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि हमने पहले ब्लॉग में अपने बताया था कि जो हम अपनी इको कार है उसको सेल करके एक्सचेंज करके और नई कार पे डाइवर्ट होने वाले थे, लेकिन ब्लॉग ना तो तुम्हें वहाँ से देखना चाहिए था। हो गया चालू हो गया। तो गाइस, जैसा कि हमने बताया था कि इस कार को चेंज करके और हम लोग नई कार पे चेंज होने वाले डाइवर्ट होने वाले थे और नई कार ले करके उसको कैंपर वैन बनाना था। तो गाइस, ये पापा के टाइम की कार है और फर्स्ट कार है। अभी आप इसकी पोजीशन देख रहे हैं, कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास है। सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली थी। तो सब लोगों ने प्लान किया, सब ने कहा कि इस कार को नहीं हटाया जाएगा और ये घर की हमारी पहली कार थी, तो इसलिए इसको नहीं हटाया जाएगा। क्विड भी रहेगी और ये भी रहेगी। तो अब नई कार का तो प्लान कैंसिल करके फिर हम लोग इस कार में ही कैंपिंग करेंगे और इस कार को भी कैंपर वैन में चेंज करेंगे। गाइस, ये इस कार में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो पहले से थी और अब हम क्या चीज़ें आने वाले टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये 5 सीटर AC मॉडल था, ये 2017 मॉडल है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने अलग से आफ्टर मार्केट कराया था। ये बुलेट मेरी नंदी में इतनी आवाज़ नहीं है और मुझे आवाज़ पसंद भी नहीं है, फिर मैंने ये लगवाए। बाकी सारी चीज़ें इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास बताने की नहीं है। मैंने इस पर पूरा लेमिनेशन करा रखा था। और इधर ये AC 5 सीटर AC है, ये मैंने इसमें डिस्प्ले लगवाया था, जो कि ठीक ठाक काम कर रहा है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। उस टाइम ऐसे ही आते थे, अब तो बहुत अच्छे आने लगे हैं। मैं देखता हूँ अगर इसमें कुछ आने वाला होगा, लगने वाला, तो मैं इसको चेंज कराने की सोच रहा हूँ। उसके बाद गाइस, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कराई। ये सीट कवर सब कंपनी फिटेड ही थे, कंपनी के साथ ही आए थे, तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया। डिग्गी खुली है। तो गाइस, एक यहाँ पे ये स्पॉइलर देख रहे हैं आपने, स्पॉइलर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। और अब हम आते हैं, इसमें पीछे इतना स्पेस है। 5 सीटर होने की वजह से इसमें इतना डिग्गी का स्पेस मिल जाता है कि आप इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं और बहुत ईज़िली। और गाइस, ये हमारा DIY है, जिसकी अगली वीडियो आपको इसी की मिलने वाली है। इसकी अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। और अभी तो ये कुछ मैं इसमें सेटअप रेडी कर रहा था, तो इसमें कुछ चीज़ें, ये टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो गाइस, ये हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैंने साउंड बॉक्स भी लगा रखा है। तो अब हम लोग इसमें जो कन्वर्ट करेंगे, इसको रूफ टॉप टेंट लगाएंगे इसमें। और यहाँ पे हम अपना किचन सेटअप रेडी करेंगे। और ये बिना कोई सीट हटाए, ये लोग सीट हटा देते हैं, सारी सीटें हटा के फिर इसमें करते हैं। हम ये सीट नहीं हटाएंगे और बेड भी बनेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम इसमें ये सीट यहाँ पे रहे और हम इसको हटा दें, ये हट जाए शायद। मैं कोशिश में हूँ कि इसको भी ना हटाना पड़े और इसको भी ना हटाना पड़े, और जब मैं चाहूँ तो इसमें बेड बन जाए और जब चाहूँ तो इसमें सीट लग जाए। क्योंकि इस गाड़ी से कुछ भी हटाने का मन नहीं है, तो इसलिए बच्चे भी कह रहे हैं कि सारी ऐसी मॉडिफिकेशन हो कि इसमें सारी चीज़ें लगी रहें और कुछ हटे ना, इससे अलग ना हो। क्योंकि गाइस, ये गाड़ी का पार्ट होता है। ये थोड़ा सा इमोशनल टाइप अगर आप सोचें तो ये गाड़ी के पार्ट होते हैं। मैं कोशिश करूँगा। अभी से इन लोगों ने कुछ यहाँ पे गाइस थोड़ी गंदी हो रखी, काफ़ी दिन से खड़ी थी, तो ये अभी ऐसे रख दिया है इन्होंने ट्रायल के लिए कि इसके नीचे एक इधर ऐसे निकल जाएगी और उधर से भी निकल जाएगी, और इसको हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। इस सीट को थोड़ा सा मैं सोचूंगा कि शायद हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, बस इतना सा हम शिफ्ट करेंगे आगे, ताकि हमें जो ये पीछे का जो ये बैक का स्पेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें CNG नहीं है, फिर भी CNG ना होने की वजह से हमें इसमें स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा। और हम CNG लगवाएंगे भी नहीं इसमें,
क्योंकि CNG से हमको लगता है डर। तो ये जो स्पेस देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। पूरा बॉक्स आ गया है यहाँ पे, सूटकेस जैसा पूरा बॉक्स आ गया है। उसके नीचे भी और सामान रखा हुआ है, गाड़ी का कवर रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी और इसमें हम अपना किचन सेटअप बनाएंगे पूरा। यहाँ गाइस इस जगह से ले करके, इसमें यहाँ से ले करके मैंने अभी नापा, इस जगह से ले करके और आगे वाली सीट तक, आगे वाला जो पिलर है यहाँ सीट तक आपको 6 फीट पूरा मिल जाता है, 72 इंचेस मिल जाते हैं। और इधर आपका जो है 4 फीट से ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये पिलर के बराबर अगर आप लेते हैं तो 4 फीट मिल जाता है। तो इतना स्पेस पूरा एक सिंगल बेड बन जाता है इसमें। बंद करो। हाँ गाइस, एक चीज़ जैसे आप बता दें कि एक चीज़ छूट रही थी, हमने स्टार्ट भी कर दिया इसको बनाना। ब्लॉग तो हम बाद में बना रहे हैं, हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया बनाना। गाइस ये देखें आप, ये इसमें एक ये रेल लग गई है, जो इस पे कर्टन, ये देख रहे हैं, ये कर्टन इस पे आ जाएंगे, इस पे कर्टन आ जाएगा। और यहाँ से ये पूरा ऐसे राउंड अप होके, यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से ड्रॉर निकालेंगे, किचन खाना वाना कुकिंग वगैरह करते हैं, तो हवा चल रही है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो अपने कर्टन ये और ऊपर जाएगा। ये देखिए, ये पूरा ऐसे कर्टन लग जाएंगे और ये पूरा कवर्ड हो जाएगा, पूरा ऐसे ऐसे करके कवर्ड हो जाएगा। तो हल्की फुल्की हवा और हल्की फुल्की बारिश को मतलब रोकते हुए हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। दूसरा एक ये बेनिफिट रहेगा गाइस, जब हम लोग बाहर कैंपिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि नहाने का और टॉयलेट का। तो टॉयलेट तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हम इसमें टॉयलेट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अनहाइजेनिक लगता है कि उसी में हमने खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं, उसी में हम कुकिंग भी कर रहे हैं और उसी में टॉयलेट भी रखा हुआ है। और अभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन अभी हैबिट में नहीं है। आलिया उधर सुन रही हैं हमारी कथा। तो गाइस, लेकिन ये है कि ठीक है, हम टॉयलेट वगैरह तो फ्रेश होने के लिए हम कहीं होटल में या फिर पेट्रोल पंप के टॉयलेट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, या कहीं किसी से इस होम स्टे वगैरह होते हैं वहाँ पे हम उसका मैनेज कर लेंगे। बट नहाने के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि ये जो कर्टन हमारे आएंगे ये लग जाएगा, इसमें यहाँ पे वाटर टैंक रहेगा। वाटर टैंक से फिर हम यहाँ एक शावर मेंटेन करेंगे। यहाँ ये देख रहे हैं स्पेस, इसमें क्लिप लग के, बोर्ड लग के शावर लग जाएगा, जिससे हम यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। इसको पकड़ो, आना चाहिए पूरा। तो गाइस इतना स्पेस, ये 3 बाई 4 का स्पेस ये मिलेगा पूरा। तो इतना बड़ा तो हमारा घर का भी बाथरूम होता है। तो आप देख सकते हैं ये कर्टन पूरा लग के पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा और हम बहुत इजी शावर लेके, ये हाइट है मेरी, देखिए 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है और ये फिर भी बच रहा है। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये सनरूफ वाला बाथरूम होगा। ये आप देख सकते हैं, ये सनरूफ वाला बाथरूम होगा। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है। ये समझ लीजिए कि कैंपिंग का हमारा जो कैंपर वैन में कन्वर्ट करने का जो पहली चीज़ जो पीछे से हमने स्टार्ट की है, ये पहली चीज़ हमारी इसमें लग चुकी है। जो कि इसमें कर्टन अभी नहीं लगाए हमने। एक्चुअली कर्टन इसलिए नहीं लगाए कि हम आना पीछे ना बेटा, एक ये पहली चीज़। और वो दूसरी चीज़ जो DIY, उसकी अगली डिटेलिंग वीडियो पूरी हम आपको इसके बाद वाली वीडियो उसी की बनेगी, उसका मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो गाइज़ ये जो हमने उसमें कर्टन इसलिए नहीं लगाए, इसमें देखिए गाइज़ हमने कैमरा भी माउंट करा रखा है, क्योंकि सेफ्टी पर्पस से ये फीचर बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी नहीं देती है इसमें, लेकिन हाँ बड़ी गाड़ी होती है, लंबी है, तो इसमें बैक करने के लिए कैमरा ज़रूरी है, एक सेफ्टी पर्पस से। तो गाइज़ कर्टन इसके जो हमने आपने रेल दिखाई, वो उसका कर्टन, और यहाँ पे जो हम रूफटॉप टेंट लगाएंगे, इसके लिए मैं RTO से एक बार कंसल्ट करूँगा। और अगर वो मतलब मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं इस पर रूफटॉप टेंट इस पर माउंट करूँगा, जो 6.5 बाई 3.5 का होगा फीट का, वो इस पे माउंट हो जाएगा। और उसका जो कर्टन हो, उसका जो फैब्रिक होगा और इसका फैब्रिक सेम रखेंगे, वाटरप्रूफ और सेम कलर रखेंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो गाड़ी का कलर है सेम वैसा ही कलर हम रखेंगे कर्टन का।
और फैब्रिक सेम वैसे यूज़ करेंगे, वाटरप्रूफ हो बस। तो गाइज आप ये सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी में को मैं कैंपर हूँ, ठीक ठाक गाड़ी है, कैंपर में क्यों चेंज करना चाह रहा हूँ। गाइज मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी पापा के जाने के बाद। पापा इसको चलाते नहीं थे लेकिन दूसरे लोग चलाते थे और वो सिर्फ जाते थे ऑफिस और चले आते थे। उसके बाद ये खड़ी रहती है, कभी कभी निकालता हूँ, बस इसको साफ करके खड़ी कर देता हूँ। इसमें अंदर से पता नहीं कैसे चूहे घुस जाते हैं, कहीं खड़े खड़े कहीं कुछ होता है कि कहीं ये वायर काट दिया, कहीं वो वायर काट दिया। उसको बस जितनी बार संडे में उठाता हूँ देखता हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें वायर कटा हुआ मिलता है, फिर उसको जाके मैकेनिक के पास सही कराता हूँ। और गाइस टैक्सी में चलाने का मेरा कोई मूड नहीं है, ना मैंने ये कभी गाड़ी टैक्सी में दी है ना मैं चलाऊँगा। फादर की गाड़ी है, हाँ इसको सेल करने का मन हो रहा था कि उससे हटा दूँ, फिर ये हुआ कि हटा करके दूसरी गाड़ी लेना, फिर हम इतना चलेंगे, और नई गाड़ी को कैंपर वैन में चेंज करना, वो थोड़ा सा हमें मतलब वो गाड़ी मुझे जो मैं लेने जा रहा था, एक्चुअली मैं आपको बता दूं अब लेनी नहीं है, तो अभी तो नहीं लेनी है, इन फ्यूचर देखा जाएगा। तो ये हो रहा था कि अभी ये नई गाड़ी है, अभी पुरानी बहुत पुरानी नहीं हुई है गाड़ी गाइस, ये 8 साल पुरानी गाड़ी है, 8 साल में सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली है। तो ये और गाड़ी मेंटेन है पूरा, आपने देख लिया ऑल ओवर, पूरा देख लिया कि एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है। तो गाइस मैं ये इसलिए मैंने सोचा कि अब गाड़ी अगर हटाते हैं और हटाने के बाद दूसरी गाड़ी लेते हैं, फिर उसको कैंपर वैन में चेंज करते हैं। कैंपर वैन में चेंज करने में हम कितना भी बचाएंगे, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ता है। हम कितना भी कोशिश करें कि हमें कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर। और नई गाड़ी में फिर उसमें कुछ इधर से उधर कुछ ना कुछ चेंज करना, कोई कांट चाट या हथौड़ा चलाना या पेस्ट ड्रिल करना कुछ, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसमें भी ऐसा कुछ ना हो। अभी मैंने जो आपको वो दिखाया, कर्टन रेल दिखाई, उसमें भी आलिया कहती डैडी इसमें तो आपने पेच लगा दिए। तो गाइस वो थोड़ा सा वो मजबूरी हो गई थी मेरी लगाना, कि फिर वो रुकता कैसे। और वो जो हमने फंक्शन एक इसमें लगाया है वो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी जब हम कैंपिंग करेंगे। और जो वीडियो में आप देखेंगे कि वो जो हमने लगाया है वो इतना परफेक्ट चीज़ है, हमें ऑनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें अलग से अगर हम बाथरूम टॉयलेट जो आते हैं मार्केट में, अगर वो हम नहीं लेते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चाहे वो देखो मुझे और रिक को छोड़ के बाकी सब लेडीज़ पार्टी रहेगी कैंपिंग में, रिंकी रहेगी, दोनों बेटियां रहेंगी। तो गाइस ठीक है, हम टॉयलेट टेंट ले लेते हैं, बहुत महंगा नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसको बार बार लगाना, थोड़ी देर के लिए अगर हम जा रहे हैं कहीं और अचानक हमें चेंज करना है तो बार बार खोलना लगाना, वो थोड़ा सा वो रहता है। इसमें क्या होगा गाइस कि हम अंदर से, इसमें ये डोर अंदर, डिग्गी का डोर अंदर से भी आप ओपन कर सकते हैं और एग्जिस्ट कर सकते हैं बाहर की तरफ। तो ये रहेगा कि हमें अगर किसी को चेंज करना है कुछ है, और वो बाथरूम टॉयलेट बहुत छोटा सा होता है, हम लेंगे उसको, रखेंगे अपने एक टाइम के लिए, वो भी एक बेटर चीज़ है और रखना चाहिए वो। अगर लेडीज़ हैं खास तौर पे साथ में तो ज़रूर रखना चाहिए। तो ये जब इसमें काफ़ी स्पेस है, ये 3x4 का स्पेस हमें इसमें मिल जाएगा। और इतना स्पेस गाइस हमें जो है शावर लेने के लिए और चेंज करने के लिए ये सब परफेक्ट स्पेस रहेगा। ऐसे हम रोड पे खड़े हैं और यहाँ बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बंद गाड़ी में। हम इसको थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने शीशे चढ़ा रखे हैं कि बाहर की आवाज़ ना आए। बाहर थोड़ी सी इस समय लोग यहाँ, ये आडेसो कॉलोनी है लखनऊ की, तो यहाँ पे लोग टहलने आते हैं, वॉक करने आते हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ सीखने आते हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी और लोग देख भी रहे थे। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, उधर की डिस्टर्बेंस हो रहा था वीडियो बनाने में, तो मैंने सोचा अंदर आ जाते हैं। तो गाइज थोड़ा सा ये है कि इस गाड़ी के साथ इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा है पूरी फैमिली का। एटलीस्ट मम्मी ने तो एकदम क्लियर मना कर दी कि ये गाड़ी नहीं बिकनी है। तो फिर हमने कहा मम्मी फिर गाड़ी खड़ी ख़राब हो रही है कुछ तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इसमें कैंपिंग सेटअप बनाऊंगा और इसी से घूमने जाया करूंगा। तो मम्मी ने परमिशन दे दी कि हाँ वो कर सकते हो। गाड़ी घर में रहनी चाहिए, गाड़ी बिकनी नहीं है। एक्चुअली मेरा भी मन नहीं था इसको बेचने का या देने का। मैंने बड़े भैया से
जो हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, उनसे भी पूछा कि भैया गाड़ी घर पे छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं, रहने दो, वहाँ ऑलरेडी जो है और वहाँ पे केयर नहीं हो पाएगी गांव में उतनी जितनी तुम कर लेते हो, तो मत छोड़ो, वहीं रखो। तो गाइज फाइनली बस ये डिसीजन हुआ कि अब गाड़ी बेचनी नहीं है। नेचर लवर हूँ, नेचर के बहुत नज़दीक रहना चाहता हूँ और बच्चों को भी वैसे ही बनाना चाहता हूँ। और बच्चे एटलीस्ट थोड़े बहुत तो ये नेचर लवर हैं, इनको भी बाहर घूमना और एडवेंचर पे जाना पसंद है। इन लोगों को नैनीताल वाला ट्रिप बहुत अच्छा लगा और नैनीताल वाले ट्रिप के बाद फिर इन लोगों का जो मन हुआ कि नहीं डैडी जाना चाहिए। और तो फिर मुझे भी थोड़ा सा अंदर से, मतलब अभी तक ये था कि मेरे ही दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी कि कैंपर वैन कोई ऐसी हो, कैंपर वैन बनाई जाए, अपने पास गाड़ी है, ये 8 साल पुरानी गाड़ी है और इसकी कंडीशन को देखते हुए, आप 8 साल मैंने बता दिया कि 2017 मॉडल, तो आप सोच रहे होगे इसकी कंडीशन को देख के आप नहीं कह सकते कि ये 2017 मॉडल है। तो ये है कि अब गाड़ी तो अपने पास, ये अगर देखा जाए तो कैंपर वैन बनाने के लिए गाड़ी सबसे बेस्ट गाड़ी है। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस गाड़ी का ये है कि रियर व्हील ड्राइव है, तो हील्स पे जाने पे जब आप चढ़ाई पे जाते हैं तो गाड़ी का सारा लोड बैक पहिए पे आता है, जिससे अच्छी ग्रिप मिलती है और गाड़ी कहीं आपकी फंसती नहीं है। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा ये कि इसका जो मॉडल है वो बॉक्सी मॉडल है। बॉक्सी मॉडल होने की वजह से हमें इसमें बहुत सारा स्पेस मिल जाता है, पूरा बेड बन जाता है। तो गाइस इसमें बेड तो हमें 6x4 का मिल रहा है, लेकिन 6x4 के बेड में हम 5 जन नहीं आ पाएंगे। कैसे अड़े तिरछे होके कैसे लेटेंगे? नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम सब इसमें आ जाएं। तो इसलिए रूफ टॉप टेंट का दिमाग में मेरे था, जब से कैंपर वैन दिमाग में बाद में आई, पहले रूफ टॉप टेंट आया कि अगर कैंपर वैन कर रहे हैं तो रूफ टॉप टेंट। लेकिन मसला ये है कि गाइस मार्केट में जो टेंट आ रहे हैं इंडिया में, खास तौर से इंडिया में, अगर आप अदर कंट्रीज की बात करें, चाइना से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, लेकिन चाइना से इंपोर्ट होके वो जो है 65,000 का टेंट यहाँ आते आते वो जो है 1,40,000 का हो जाता है। तो गाइस इतना कैंपिंग करना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम पैसे को पानी की तरह बहा दें और फिजूल खर्ची करें। तो गाइस हम उस रूफटॉप टेंट और जो यहाँ इंडिया में आ रहे हैं उसमें यह है कि उनका वेट इतना ज़्यादा है कि आप गाड़ी की छत, अब जैसे इसकी जो मैंने पता करवाया कि लगभग एक जानकारी ली है, मोटी मोटी जानकारी जो हमें मिली कि इस पे हम 175 से 2 कुंटल 200 केजी तक, 175 से 200 केजी तक हम वेट इस पे इसकी लोड दे सकते हैं, इनके बीम पे, ना कि इसकी रूफ पे। रूफ तो गाइस अगर एक 10 किलो का भी बच्चा अगर बैठा दिया जाए तो इस पे डेंट बन जाएगा। रूफ इतनी मजबूत नहीं रही, सिर्फ कवर होती है। ये जो इनके बीम है ये भी मजबूत है गाइस। ये 3 पिलर मिल जाते हैं, 1 2 3 पीछे वाला और आगे ये 4 पिलर। तो बेसिकली लोड जो आएगा वो हमारे 2 पिलर पे आता है पूरा। वैसे तो लोड सभी पे आएगा, लेकिन जो प्रॉपर लोड लेंगे तो वो 2 पिलर लेते हैं। तो मेरा ये कहना था कि अगर आप 1 कुंटल का उस पर टेंट लाद दे रहे हो, 1 कुंटल का टेंट लादने के बाद में आप 2 लोग या कह रहे हो 4 पर्सन का टेंट हम लगा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ गाइस, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो बता रहा हूँ। आप 1 कुंटल का टेंट ला दोगे, या हम कहते हैं वो 80 किलो का भी है, तो 80 किलो का एक आदमी का वेट तो वैसे ही हो गया। उसके बाद बोल रहे हो कि 4% टेंट है। 4% टेंट आप ऊपर लगा करके, अगर हम 65 केजी के भी दो रख लें तो 130 केजी ये हो गया, प्लस 80 केजी, तब भी हम उससे ऊपर चले जाएंगे। तो गाइज जो हमने अभी अपना, मैंने सामान मंगा लिया है, रूफटॉप टेंट के लिए मंगा लिया है सामान, आ भी रहा है, और उसको मुझे उसका पूरा सामान जो, क्योंकि कोरियर किया तो उसकी जो स्लिप आई है मेरे पास, कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं बनाऊंगा रूफटॉप टेंट तो उसमें मैं आपको वो दिखा दूंगा जो उन्होंने बनाया है
पूरा पैकेज बनाया, पैक करके जो पूरे सामान का जो लोड है, क्योंकि कोरियर किया तो वेट के हिसाब से ही है, उसका चार्जेस लगते हैं। तो वेट उन्होंने जो किया है वो 40 kg का है, 40 kg का है, और उसमें ऑल ओवर सारा सामान है, सब कुछ उसमें। मुझे एक्स्ट्रा सिर्फ एक मैट्रेस डालना पड़ेगा, बाकी सारा सामान उसमें आया हुआ है और पूरा लोड है सिर्फ। और गाइस मैट्रेस का लोड कितना हो जाएगा, 2 kg, और उसमें बहुत बड़ा मोटा मैट्रेस नहीं पड़ पाएगा, मुश्किल से 1.5 इंच या 2 इंच का मैट्रेस ही मैं डाल पाऊंगा, उससे ज़्यादा उसमें मैट्रेस मोटा नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एटलीस्ट उसमें लैडर तक इंक्लूड है, लैडर भी उसमें जो उस पर चढ़ने के लिए लैडर है वो भी इंक्लूड है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि 40 kg में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। हाँ, 40 kg के बाद फिर लगभग जो मेरा 110 वॉट का जो सोलर पैनल है उसका वेट लगभग कितना होगा बेटा, आपने कैरी किया है उसको? समथिंग 10 kg के समथिंग आसपास होना चाहिए, 10 kg समथिंग उसका होगा। तो हम 50 kg मान लेते हैं, 50 kg मान लेते हैं। पूरा हमारा जो कंप्लीट लोड हो जाएगा छत पे 50 kg हो जाएगा। और ऊपर रूफ पे सोने के लिए यही दोनों ज़्यादातर जाया करेंगे, यही दोनों सोएंगे, या फिर इनके चाचू। तो गाइस 40 kg 50 kg वो हो गया। और अगर भाई भी जाएगा ऊपर सोने के लिए तो उसका बॉडी वेट है 65 kg। तब भी हम जितनी इसकी कैपेसिटी है, लोड सहने की कैपेसिटी है पोल्स की, इनके पिलर की, तभी हम उसके हाफ ही रहेंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि मैं आरटीओ जा करके इस चीज़ के बारे में एक कर लूँगा कि इस पे कोई इशू तो नहीं आएगा। हालांकि ये इसका कोई अभी तक जो मुझे मिला है कि इसका कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं बना है, लीगल है या इनलीगल है। बस वो इसमें अगर चालान किसी का कटता भी होगा रूफ कैरियर के लिए तो कहीं बैन है, कहीं नहीं बैन है, कहीं उसको नहीं बैन कर रखा है, कहीं बैन है। प्राइवेट गाड़ी पे शायद बैन नहीं है। और जो ये येलो नंबर प्लेट वाली जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं इन पे शायद बैन है, मुझे एकदम क्लियर नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं आरटीओ ऑफिस जाऊंगा, जिस चीज़ की जानकारी मैं पूरी लूँगा, उसके बाद मैं इस पर इंस्टॉल करूँगा। मंगा तो मैंने ऑलरेडी सामान लिया है इसका। तो गाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इसको एंड करता हूँ क्योंकि बहुत लंबे वीडियो फिर आप लोग देखते नहीं हैं और इतनी रामकथा कौन सुनेगा। तो गाइज बस यही है कि अब 1 by 1 आपके पास इसमें जो अपडेट होते जाएंगे उसके वीडियो आपके पास आते जाएंगे। और बस ये है कि ये गाड़ी अच्छे से बन जाए और कोशिश ये रहेगी कि कम पैसे में हम वो चीज़ आपको दिखा पाएँ जो लोग किसी भी कंपनी का प्रचार करने के लिए या जो भी है ये ले लो वो ले लो, ये सब चीज़ें करने के लिए जो करते हैं वो मुझे नहीं करनी है। मेरी कोशिश है कि मैं जो भी चीज़ करूँगा अपने हाथ से, या जो चीज़ नहीं कर पाऊँगा उस थोड़ी बहुत हेल्प अगर किसी से लेनी होगी उससे ले लूँगा और DIY बनाऊँगा और कम बजट में। और गाइज मैं आपको बता दूं कि वो जो मुझे सामान पड़ा है पूरा मैट्रेस उसमें लगेंगे, बाकी और जो सामान पड़ा है उसमें फैब्रिक भी मुझे लेना पड़ेगा। तो फैब्रिक और मैट्रेस का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। वो मुझे पूरा ऑल ओवर जो सामान पड़ा है वो मात्र 25,000 का पड़ा है और 1,500 के आसपास उसका जो चार्जेस आए हैं वो आज से कल तक वो आ जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई थिंक मेरे पास वो आ चुका होगा। तो गाइज मैं बहुत ही कम में, और मुझे लगता है कि वो मेरा जो बन के जो कॉस्ट तैयार होगी वो 35-40,000 के आसपास वो पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जो चीज़ हमें 1 से 1.5 लाख में मिल रही है उसको हम 35-40,000 में क्लियर करके और बना ले रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही सुविधाजनक बना रहे हैं और उसी मजबूती के साथ। मुझे लगता है वो ज़्यादा ही मजबूत होगा जो हम बनाएंगे, जो आ रहे हैं वो उतने मजबूत नहीं होंगे, ये मुझे लगता है। दूसरा जो अभी आपने पीछे देखा DIY एक मेरा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है ब्लू कलर का, उसका नेक्स्ट वीडियो आपको वही देखने को मिलेगा। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वो
उस लेवल का जो उस रेंज का जो मैंने बनाया है प्रोडक्ट, वो कम से कम 45,000 के समथिंग वो मिल रहा है मार्केट में। बहुत सारी 2-3 कंपनियां हैं जो बना रही हैं, तो वो तो मुझसे नाराज होने वाली हैं अगर मेरा ब्लॉग देख लिया तो, कि इतने कम उसमें जो है आप उसका, और मुझे सिर्फ वो मात्र अगर सोलर पैनल हटा देंगे तो उसमें वो हमें 12,000 का कंप्लीट हमारा ये बन गया है। 4,000 का हमें सोलर पैनल पड़ा था, 16,000 में हमारा कंप्लीट हो गया। और वो जो दे रहे हैं 45,000 में, वो आपको सिर्फ वो देंगे नाम मैं नहीं लूँगा, सिर्फ सोलर पैनल नहीं देंगे, सारी वो देंगे सिर्फ आपका, जिसमें आप चीज़ें चला सकें। तो गाइस ये तो हो गई, और अब बस दुआ करिए कि हम ये इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी कैंपर वैन में कन्वर्ट करें। और एक ट्रिप हम चाहते हैं कि एक ट्रिप दिसंबर के लास्ट तक, इस ईयर एक ट्रिप हम जरूर इस गाड़ी से कर लें। फिर अगले साल तो हम ट्रिप पे ट्रिप करते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं जाते ही रहेंगे, ये हमने सोच रखा है मन में। तो गाइज इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें बताएं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखें कैसे अब इनको ले जाना है मार्केट। और आलिया एलिशा का कल है बर्थडे, 11 नवंबर को कल बर्थडे है। और ये कितने ईयर्स की पूरी हो रही हैं? 12 ईयर्स की पूरी हो रही हैं गाइज। तो अभी इनकी हम जा रहे हैं शॉपिंग कराने। रास्ते में ये कॉलोनी पड़ी तो हम रुक गए, इनके हमने कहा व्लॉग बना लेते हैं, फिर चलते हैं शॉपिंग करने। और अब चलते हैं गाइज। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, खुश रहें, मस्त रहें, बाय।